हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम HCF एंड LCM की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और ये इस लेक्चर सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पिछले लेक्चर में हमने HCF एंड LCM के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। So without wasting any time, let's start this video. So question is 12, 8, 10, 30, 40, 6 and 5. ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास। Now इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि find the smallest number which when divided by these numbers gives remainder 0. So इसमें ये है कि स्मॉलेस्ट नंबर मेरे को निकालना है जिसको जब मैं इन गिवन नंबर से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो आपसे कह रहा है कि इसका एलसीएम बता दो। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, दैट इज द लोएस्ट। एलसीएम इज नथिंग बट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है यानी कि लोएस्ट, एंड जिसको जब मैं इन गिवन नंबर्स से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो जो भी नंबर अगर इन सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है, इन सबसे डिविजिबल होगा यानी कि वो इन सब की टेबल में आता होगा, यानी कि वो उसका मल्टीपल होगा, और सबकी टेबल में आ रहा है तो कॉमन मल्टीपल होगा, और लोएस्ट है यानी कि स्मॉलेस्ट है यानी कि लोएस्ट है। तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या कह रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। आई होप समझ में आया होगा सबको ये कि लोएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स गिव रिमाइंडर 0। अगर वो इन सबसे डिविजिबल हो जाए यानी कि वो इन सबकी टेबल में आना चाहिए, यानी कि वो इन सबका मल्टीपल होना चाहिए, और सबकी टेबल में आ रहा है तो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है यानी कि लोएस्ट कह रहा है, यानी कि एक तरीके से वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है आपसे। तो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? देखो 12 इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ। 8 इसको मैंने लिख दिया 2 क्यूब। 10 इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 5, ठीक है। 30 इसको मैंने लिख दिया 3 10 30 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 5। 40 that is 5 8 40 यानी कि 5 इंटू 2 क्यूब, एंड 6 यानी कि 2 इंटू 3 एंड 5, ठीक है, 5 को 5। अब देखो 2 का अगर मैं इसमें से क्या लेते हैं एलसीएम में, जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होगा, तो 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 क्यूब इज दी हाईएस्ट, ठीक है, 2 क्यूब ले लिया। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, यहाँ पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का 3 ही है, ठीक है। और क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 5 है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 8 8 5 40, 43 120। तो 120 मेरा जो हो गया वो क्या हो गया? एलसीएम हो गया, यानी कि फर्स्ट का जो मेरा आंसर आ गया वो कितना आ गया? 120 आ गया। सेकंड कह रहा है फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स गिव्स रिमाइंडर 3 एंड द नंबर लाइज बिटवीन 300 एंड 400। कह रहा है कि ऐसा नंबर निकालना है जो जब इन गिवन नंबर से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 दे। 0 पहले के लिए बोल रहा था, अब कह रहा है कि रिमाइंडर 3 देना चाहिए, और वो जो नंबर है 300 से 400 के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखो रिमाइंडर 3 देना चाहिए यानी कि अब जो मेरा नंबर होगा, देखो ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। जो मेरा नंबर होगा, एक हमने वो पढ़ा होगा बचपन में कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई भी नंबर है मैं उसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है, अगर कहता हूँ 40 फॉर एग्जांपल, 40 एक नंबर है, और अगर मेरे को इसको क्या करना है? डिवाइड करना है 5 से, तो 5 वुड बी द डिवाइजर। क्वोशिएंट क्या आएगा? 5 8 40, और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इस 40 को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी को कहता कि यार 43 है फॉर एग्जाम्पल, तो और 5 इज द डिवाइजर, तो 5 8 40 और प्लस 3 वुड बी द रिमाइंडर। तो इस नंबर को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो अब जब ये कह रहा है कि रिमाइंडर 3 होगा और ये वो नंबर 300 से 400 के बीच में लाई करना चाहिए, तो वो जो भी नंबर है, मान लो n है, तो वो इस फॉर्मेट का होगा कि वो 120 टाइम्स k हो, k कुछ भी हो सकता है, प्लस रिमाइंडर 3 हो, यानी कि 120, क्योंकि इन सबसे डिविजिबल होने का मतलब है कि इनके एलसीएम से डिविजिबल होना, which when divided by these numbers gives remainder 3,
इन सभी नंबर से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो इसके एलसीएम से डिविजिबल हो, यानी कि उस एलसीएम का मल्टीपल हो। तो 120 इंटू के, ठीक है, प्लस साथ में अब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, साथ में वो कह रहा है कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो +3 वुड बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो उसको इसी फॉर्मेट में मैंने ब्रेक कर लिया। अब के की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी 1 2 3 एंड सो ऑन, तब तक पुट करनी होगी जब तक कि आपको कोई एक पहला ऐसा नंबर ना मिल जाए जो 300 से 400 के बीच में लाई कर रहा हो। तो अगर 1 पुट करोगे तो आएगा, जब के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 123 आएगा। के की वैल्यू 2 जब पुट करोगे तो क्या आएगा, 12 2 24, 240 + 3 यानी कि 243 आएगा। के की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 12 3 36, 360 + 3 363। तो ये 300 से 400 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 363 हो जाएगा, कि 363 मेरा एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है, यानी कि इसके एलसीएम से डिविजिबल है और रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो देख लो 123 360 होता है और 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। और ये तो आपको इस तरीके से अभी करना पड़ रहा है। एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस होंगे, अगर आपको पता है कि एलसीएम आपने निकाल लिया है, यू कैन चेक दी ऑप्शंस टू फाइंड कि मेरा ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 9 डिजिट बिगेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स गिव्स रिमाइंडर 3। कह रहे हैं 9 डिजिट का वो बिगेस्ट नंबर बता दो मेरे को, जिसको जब मैं इन नंबर से डिवाइड करता हूं, इन नंबर से डिवाइड करता हूं यानी कि इसके एलसीएम से डिवाइड करता हूं, तो वो रिमाइंडर 3 देगा। तो अब देखो 9 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या होगा, 9 टाइम्स 9 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा एक 9 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है। अब जब मैं उसको इन सभी नंबरों से डिवाइड करता हूं, यानी कि इसके एलसीएम से जब मैं डिवाइड करता हूं 120 से, तो मेरा रिमाइंडर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 120 8 जा कितना होगा, 960 होगा, ये 9, ये 3 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे ये 9 आया। ठीक है, ये 360 होता है, 4 से 4 2 4 4 1 4 480 हो जाएगा, तो 3 से जाएगा, ये 3 से 360 9 3। ठीक है, तो अभी ये वाला 9 उतर के आया था, अब ये वाला 9 आएगा, फिर से वही पैटर्न चलेगा, ये 3, फिर से ये 3 से जाएगा, 360 3 9, ऐसे सो ऑन। अब पूरा एंड तक मत करने बैठना, तुमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये 9 उतर के आया, 399 बना, 360 39 फिर आया, फिर से 9 उतरा, फिर ये 360 बनेगा, 39 आएगा, एंड सो ऑन। जितने भी 9 है तब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा, 399 बनेगा, 360 से माइनस करोगे और फिर 39 आएगा, तो 39 गोइंग टू बी इज योर रिमाइंडर। 39 जो है वो तुम्हारा रिमाइंडर बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है ना, तो 39 जब तुम्हारा ये रिमाइंडर आ गया, बट मेरे को 39 तो रिमाइंडर नहीं चाहिए, मेरे को तो रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो क्या करो कि ये जो 9 डिजिट का नंबर है, इसमें से सबसे पहले तो इस 39 को हटा दो, क्योंकि मेरे को 39 नहीं चाहिए, मेरे को रिमाइंडर 39 नहीं चाहिए, मेरे को 3 चाहिए। तो 39 को मैंने हटा दिया, ये हो गया, तो मेरे पास ये नंबर बन के आया, मेरे पास ये नंबर बन के आया कि ये वो नंबर है जिसको जब मैं इन नंबरों से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगा। बट अगेन मेरे को रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, रिमाइंडर 3 चाहिए। तो +3 ऐड कर दो, जब +3 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट दिस नंबर 999999963। सो दिस इज द नंबर जिसको जब मैं डिवाइड करूंगा, दिस इज द 9 डिजिट बिगेस्ट नंबर, 3 3 6 7 8 9, 9 डिजिट का है, 9 डिजिट का ये बिगेस्ट नंबर है जिसको मैं जब डिवाइड करूंगा इन सभी नंबरों से, तो मेरे पास 3 रिमाइंडर बच के आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ है, फाइंड 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स गिव्स रिमाइंडर 0। कह रहा है 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको जब मैं इन सभी नंबरों से डिवाइड करूंगा, यानी कि इसके एलसीएम से डिवाइड करूंगा, दैट गिव्स रिमाइंडर 0। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है। अब 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर तुम लोगे तो 1 0 0 0 0 0 0 6 हो गए, 7 8, ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया।
लेकिन अब अगर तुम इसको 120 से डिवाइड करने जाओगे, 120 वाज द एलसीएम, इसको जब तुम 120 से डिवाइड करने जाओगे तो होगा क्या, डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिमाइंडर बच के आएगा, जीरो तो आएगा नहीं क्योंकि ये 120 से तो डिवाइड होगा नहीं पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच के आएगा, और जब उस रिमाइंडर को तुम इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर बनेगा वो 8 डिजिट का नहीं होगा, वो 7 डिजिट का होगा, ठीक है। बट मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो 8 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है। तो अगर 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेके चलोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी आएगा रिमाइंडर जीरो तो आएगा नहीं, और फिर तुम उसको वहां से हटाना चाहोगे, उस रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट करना चाहोगे, और जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे उस रिमाइंडर को तो वो नंबर 8 डिजिट का रहेगा ही नहीं, वो 7 डिजिट का बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ टेकिंग की 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर से शुरुआत करने की बजाय तुम 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लो, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि तुम 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लो, यानी कि 9, 7 टाइम्स 9 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स मैंने 9 ले लिया, ये 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अब जब मैं इसको 120 से डिवाइड करता हूं तो 128 सा ये 960, 9 ये 3, फिर ये 9 उतर के आया, 123 सा 360, ये 3 9 एंड सो ऑन, फिर से 9 उतर के आएगा। रिमाइंडर मेरा यहाँ पे क्या आने वाला है, रिमाइंडर मेरा 39 आने वाला है। अब जब रिमाइंडर 39 आने वाला है, मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, और जो कि डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या दे, जीरो दे। तो सबसे पहले तो इस रिमाइंडर को हटा दो, ठीक है, मेरे को रिमाइंडर नहीं चाहिए, मेरे को तो जीरो रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो बन के आया नंबर वो आया ये, ठीक है ना, 9999960 ये बन के आया। लेकिन ये तो मेरा 7 डिजिट का है, 8 डिजिट का नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो, ये एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या देगा, जीरो, ठीक है। तो अगला नंबर जो कि 120 से, या यूं कहो कि जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली और रिमाइंडर जीरो दे, वो क्या होगा, वो अगर मैं इसमें 120 ऐड ऑन कर दूं तो वही होगा 6 7 8 9 10, ये 9 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। ये 120 ऐड क्यों किया, देखो अगर मैं एक छोटा नंबर लूं, मान लो कि 2 का टेबल अगर मैं देखता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड सो ऑन। अगर मैं इसी लाइन में कहूँ कि यार अगला नंबर कौन सा है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 8 में +2 कर देता हूं तो 10 आ जाता है अगला नंबर। फिर अगला नंबर कौन सा होगा जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 ऐड ऑन कर देता हूं, क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। वही चीज है कि ये एक ऐसा नंबर था जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था इस नंबर से और जीरो दे रहा था, बट ये 7 डिजिट का था, और क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला था, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो अगला मैंने यही ढूंढा कि अगला नंबर ऐसा कौन सा है जो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो मैंने +120 किया, और जब मैंने +120 किया तो देखो मेरे पास ये 8 डिजिट का नंबर आ गया। तो जो भी मान लो कि मैं 120 ऐड ऑन करता यहाँ पर, और मुझे दिखता कि 120 ऐड ऑन करने के बाद भी मुझे जो नंबर मिल रहा है वो 7 डिजिट का ही मिल रहा है, 8 डिजिट का नहीं मिल रहा। तो अगेन मैं फिर से 120 ऐड ऑन करता, और तब तक करता रहता जब तक कि मेरे को सबसे पहला 8 डिजिट का नंबर नहीं मिल जा रहा, क्योंकि क्या पूछा है, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा है। तो जो भी सबसे पहला नंबर 8 डिजिट का मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 ऐड ऑन करने के बाद मेरे को सबसे पहला नंबर ये मिला जो कि 8 डिजिट का था, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स का है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर, कि ये वो मेरा नंबर है जो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको मैं जब गिवन नंबर से डिवाइड करता हूं, या यूं कहूं कि एलसीएम से डिवाइड करता हूं, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर जीरो आएगा, राइट। सो ये क्वेश्चन थे, इसमें हमने ये 4 क्वेश्चंस देखे, एंड चारों ही एलसीएम से रिलेटेड थे। किसी में पूछा था डायरेक्टली कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए, किसी में पूछा था कि रिमाइंडर कुछ आना चाहिए और नंबर किस रेंज में लाई करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।